तो चलिए जी, आज बात कर लेते हैं हस्तरेखा में एक नए टॉपिक के बारे में। और टॉपिक क्या है कि आपकी शादी कब होगी, किस उम्र में आपकी शादी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, ध्यान से सुनना। और आपकी शादी किस उम्र में होगी आज आपको ये बता दिया जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहा हूं आपको और साथ साथ में अब मैं पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखाओं को पढ़ना भी सिखा रहा हूं। तो अगर कुछ भी पूछना है आपको तो कहाँ पर पूछोगे, या तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। अगर चाहते हो कि मैं आपकी खुद की कुंडली पढ़ूँ या फिर पर्सनल कंसल्टेंसी दूँ आपको, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, मुझे अपनी डिटेल्स भेज सकते हो, नीचे टॉपिक लिख सकते हो। तो चलिए अब बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि आपकी शादी जो है वो किस उम्र में होगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको स्केल चाहिए होगा। स्केल जो हमें अपने इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब हम पेंसिल के साथ में स्केल वगैरह करते थे, मैथ पढ़ते थे, तब तो सीधी लाइन खींचने के लिए जो स्केल होता था आपको वो स्केल ले लेना है। उस स्केल में आप देखोगे कि एक साइड में आपको सेंटीमीटर की लाइन हो मिलती है आपको, सेंटीमीटर्स की, और बीच बीच में आपको छोटी छोटी लाइनें भी मिलती है ऐसे। तो वो जो छोटी छोटी लाइनें होती है ये होती है आपकी मिलीमीटर की, और जो ये वाली लाइन होती है सेंटीमीटर की। मिलीमीटर और सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए। आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपकी जो ये सबसे छोटी वाली उंगली है, इस उंगली में यहाँ पर सबसे एक लाइन होती है, देखो इधर वाली, इस वाली लाइन से लेकर और इस वाली लाइन के बीच में देखो जो ये वाली लाइन होती है ये हमारी होती है हृदय रेखा, हर्ट लाइन। ठीक है, आपकी हर्ट लाइन जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये वाली जगह होती है, इसके बीच में एक रेखा होती है जिसको मैरिज लाइन बोलते हैं। देखो जो ये वाली लाइन है हमारी, ये कौन सी है, विवाह रेखा, मैरिज लाइन। ठीक है, तो ये मैरिज लाइन आपको बता देती है कि आपकी शादी कब होगी। देखो कुछ लोगों के हाथों में ये रेखा एक से ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ लोगों के में ये एक भी हो सकती है। तो जो लेकिन रेखा आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रही है, तो वो ही आपको आपकी मैरिज लाइन मान लेनी है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने जो स्केल है, स्केल का जो जीरो वाला स्केल आता है, जैसे जीरो यहाँ पर रखोगे, फिर इसके बाद देखो स्केल आप कैसे पुट करोगे, रखोगे इधर से, आपने स्केल का पहला रखा हिस्सा। ठीक है, मान लिया आपने यहाँ पर इतना स्केल रख दिया। अब जो स्केल है यहाँ पर स्केल का जीरो वाला हिस्सा होना चाहिए। जीरो के बाद फिर यहाँ पर देखो एक आएगा, फिर छोटे 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 छोटे, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर छोटे छोटे पाँच, फिर छः। मेरे पास अभी स्केल है नहीं, इसीलिए मैं आपको स्केल रख के इस तरीके से दिखा रहा हूँ। और वो स्केल आपको कहाँ तक रखना है, वो स्केल आपको आपकी हर्ट लाइन तक का ही मेज़र करना है। इस लाइन से लेकर और इस लाइन तक ही आपने मेज़र करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक पे आपके में 2 सेंटीमीटर तक या फिर 2.1 सेंटीमीटर तक अप्रोक्स आता है, मेरे में मैंने देखा था 2.1 के समथिंग था, तो 2.1 सेंटीमीटर तक का ये यहाँ से यहाँ तक आ गया मान लिया। अब यहाँ से लेकर 2.1 से लेकर आपने उल्टा दोबारा से गिनना है, यहाँ से वापस जाना है गिनते हुए, कहाँ तक जाओगे, मैरिज लाइन तक जाओगे। देखो और पास कर देता हूँ मैं, आप 2.1 जो यहाँ तक आया था इसमें आपने पीछे से गिनते हुए, जैसे कि 2.1 से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26, कुछ ऐसे आप देखोगे। यहाँ पर जो मिलीमीटर की लाइनें होंगी वो बहुत छोटी छोटी होंगी और बहुत बारीक होंगी, ऐसे कुछ लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें आएंगी आपकी इस बीच में। तो जो मैरिज लाइन तक लास्ट आप गिन लेते हो जितनी होंगी, तो वो ही आपकी मैरिज की उम्र होगी। मैरिज में यानी कि जो आपके विवाह की उम्र है वो ही होगी। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर किसी के गिनते हुए 25 आएगा, किसी के में 26 आएगा, 25 आ गया, मान लो 25 आ गया, या ठीक है मान लिया कि 26 आ गया, तो जो 26 आया है ना आपका, तो देखो आप जब भी किसी को बताओगे कि आपकी उम्र 26 है, तो आप क्या करोगे, उसको बताना कि 26 साल की उम्र में आपकी विवाह होगा, आपकी शादी होगी, लेकिन उसमें 5-6 महीना आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब 5-6 महीने आगे पीछे क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो अगर स्केल रखने में, देखो आप जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो कुछ लोग क्या पता आगे पीछे रख दें कि यहाँ पर एक को मान ले, या फिर यहाँ पे जीरो थोड़ा नीचे रख दें, तो उसके आगे पीछे होने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेट करने में। इसलिए आप क्या बोलोगे कि 26 की उम्र में 5-6 महीने के आगे पीछे में विवाह के जो योग है या फिर जो शादी है वो होगी। यह आप अपना हाथ देख कर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मेरी आप रेखाएं देखोगे,
तो क्या करना है आपने, अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि जो लड़के हैं वो अपना सीधा हाथ देखेंगे, लड़कियां अपना उल्टा हाथ देखेंगी। किसी जगह पर ये बताया जाता है, लेकिन किसी जगह पर ये बताया जाता है कि लड़के या लड़कियां जो कोई भी है, अगर आप अपना सीधा हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप सीधा हाथ देखोगे, अगर आप उल्टा हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप उल्टा हाथ देखोगे। तो ये मर्जी आपके, दोनों में से कैसे भी आप देख सकते हो। अब देखो मेरे इस वाली जगह से लेके और इस वाले के बीच में, ठीक है, जो हमारी पहली वाली ये है इस वाली जगह पे और हर्ट लाइन के बीच में, हर्ट लाइन के बीच में आप देख रहे हो कि ये वाली जो रेखा है जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, ये मेरी मैरिज लाइन है। ठीक है, अगर मैं स्केल रख के और फिर इसको मेज़र करता हूँ, स्केल का मैंने जीरो वाला हिस्सा इधर रखा और जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ तक रखा, ठीक है, इतना आ गया। अब जो मैरिज लाइन के बीच तक में जो ये मैरिज लाइन है, यहाँ तक जो टच करेगा उतना मुझे यहाँ से गिन लेना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पे आया 2.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे कितनी रेखाएं मेरे को यहाँ पे मिल गई, छोटी छोटी मिलीमीटर की और सेंटीमीटर की कितनी मिली, सभी को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। फिर जो उम्र आएगी आपकी वो आपकी मैरिज की उम्र होगी, यानी कि शादी की उम्र होगी। अब आपको क्या करना है, वो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी शादी जो है वो किस उम्र में होगी। और अगर आपकी हो भी चुकी है, अगर आप शादी के बाद ये देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितना सही था ये। ठीक है, चलिए मिलूंगा आपसे फिर दूसरी अगली वीडियो में पामिस्ट्री के में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।